मेरे पास 1.5 पाव पास्ता है। इस पास्ते को मैंने पहले अभी उबाला ही। अभी इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। इसमें माशाल्लाह ये देखो इतनी ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हूँ। ये मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज काटा है। ये चिकन है, ये मैंने इसमें ऐड किए हैं, उबला हुआ था। इसमें भी मसाले लगे हुए बहुत मज़े से। ये भी मैंने बीच में डाल दिए हैं इसलिए कि ये प्याज मैंने बहुत छोटा छोटा बहुत बारीक मैंने चॉप किए हैं। इसी के साथ मैंने इसी को भी पकाना है, ठीक है। ये तीखा मसाला, अभी इसको अच्छी तरह, ये जो प्याज है, लहसुन है, लहसुन भी मैंने चॉप किए। इसमें मैंने अदरक नहीं डालना है, मैंने इसी रेसिपी में मुझे अदरक अच्छी नहीं लगती और ये बड़ी मज़े की ये रेसिपी बनती है। जब मैं पूरी तैयार करूँगी फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप इसको क्या कहते हो। और इसमें मैं अभी शामिल करूँगी थोड़ी सी ओरिगेनो, बस इतनी मुझे चाहिए इसमें। और थोड़ा मैं इसमें शामिल करूँगी तीखा मसाला। और ये जो मसाले होते हैं, एक मसाले होते हैं, उसमें अच्छी तरह नमक होते हैं। और इसके जैसे इसमें अभी मैं डाल रही हूँ इस हिसाब से हमने नमक बहुत कम डालना है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी सोया और चिली सॉस 1.5 खाने की चम्मच के बराबर मैंने इसमें शामिल कर दिए। और अभी मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच। और अगर आप इसमें सिरका भी शामिल करोगी तब भी अच्छा लगेगा। और इसमें मैं अभी शामिल करूँगी ये बंद गोभी थोड़ी सी। और इसको मैंने पकानी नहीं है कि मैं सालन पकाऊंगी, बस इसको मैंने साबुत इसमें सिर्फ इसको थोड़ा सा नरम करना है। इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से बाकी मसाले भी ऐड करो तो कर सकते हो। मैंने इसमें बस और कुछ भी नहीं ऐड करने, इसलिए कि बाकी भी बाद में भी इसमें मसाले शामिल होंगे। और ये मैंने इसमें शामिल करने ये रेड वाले शिमला मिर्चें और ये वाले सब्ज़ शिमला मिर्च, ये पीला शिमला मिर्च है, ठीक है। और ये मैंने शामिल कर दी इसको, बस थोड़ा सा नरम कर दूँ, फिर मैंने इसको नीचे उतार दिया। अभी मुझे ये ऐसे ही चाहिए और इससे ज़्यादा मैंने इसको और नहीं पकाना, ठीक है। इसके इसलिए कि मैंने इसको ओवन में भी रखना। इसमें मैंने थोड़ा सा मामूली सा मैंने इसमें तेल डाला है, घी डाला है। तेल इसमें नहीं डालता है, इसमें मैंने घी डाला है, ठीक है। अगर आपके पास बटर हो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था, आज ख़त्म था। तो ये मैंने इसमें एक चम्मच के साथ 3 भर के चम्मच मैंने डाले इसमें मैदे की, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मैंने अभी इस मैदे को ना पकाना है ताकि ये कच्चा ना रहे। अगर आपको इस टाइम में इसमें घी या ऑयल या बटर कम लगे तो आप और भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो अच्छी तरह पकाना है और ज़्यादा तेज़ आग जो है वो आपने नहीं रखनी, बिल्कुल कम आग रखनी है। और ये जो है ना ये आपने इसी तरह पकाना है ताकि इसकी अच्छी ये मैदे की आटे की, जब भी आप ये मैदा और आटा जो नहीं है ये फ्राई करते हो ना तो इसकी अपनी स्मेल होती है ना, अगर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो समझो मेरा जो मैदा है ये तैयार हो गया। अभी इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। इसको अच्छी तरह मैंने ये मैदा जो है ना अच्छी तरह इसमें पक के थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डाल के इसी स्पैचुला की मदद से इसमें घुमाएं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा मैंने इसमें शामिल करना है, बिल्कुल कम आंच पे। इसको भी अच्छी तरह मैंने इसमें इसकी ये जो बुकियाँ हैं ये अच्छी तरह इसको उतारेंगे ताकि इसमें ये ना रहे। आप इस टाइम पे आग जो है वो बंद भी कर सकते हो। मैंने बिल्कुल कम आग पे इसको रखा हुआ है। और आप बिल्कुल परेशान ना हो कि ये जो है ना इसमें ये रह गई हैं, तो ये बिल्कुल अभी हाल हो जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं है।
इसमें सारी मलाई जो है वो मिक्स हो गई है। इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं, 1 पाव दूध, और इसमें मैंने काली मिर्चें और वाइट मिर्च आधी चाय की चम्मच, और इस पे आप नमक भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। मैंने तो बाकी वो उसमें डाली है तो इसमें मैंने नहीं डाली, मैंने कहा ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 1.5 पाव पास्ता है। इस पास्ते को मैंने पहले अभी उबाला है, इसलिए हमारे इधर गैस की बहुत ज़्यादा इशू है, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने ये जो तैयार किए चिकन मसालों के साथ ये मैं डाल रही हूँ इसमें। यह अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अगर ये आप इस तरह भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ओवन में रखना है, मैक्रो में, लेकिन मैं आज उसी में इंशाल्लाह ये बनाऊँगी तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने मिक्स किए हैं अच्छी तरह। अभी इसमें मैं ये डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको इसमें मिक्स करूँगी, डाल दूँगी। मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी ये चीज़। इसके मेरे पास पट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें मैं कुछ शामिल कर दूँगी। ये भी मैंने इसमें लगाना है थोड़ा थोड़ा सा। ये येलो वाली मिर्चें, और अभी मैं ये इसमें ये चीज़ रखूँगी। 4 पीस इसमें मैं रखूँगी सिर्फ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मिलूँगी 20 मिनट के बाद। ये माशाल्लाह इसको हमने 10 मिनट के लिए रखा हुआ था कुकिंग रेंज में। माशाल्लाह ये देखो इतनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी अच्छी। ये देखें, ये आप अपने ज़बान में इसको जो कुछ नाम देते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और इस तरह ज़रूर बनाया करें, ये बहुत मज़े की होती है। तो मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।